भय क्या है? हमें भय किस बात का होता है? उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। मुझे अपनी मृत्यु का भय है, लेकिन मैं मृत्यु को नहीं जानता कि मृत्यु क्या है। तो मुझे किसी ऐसी चीज़ का भय कैसे हो सकता है जिसे मैं जानता नहीं। भय केवल मुझे उसी चीज़ का हो सकता है जिसको मैं जानता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं मृत्यु से डरता हूँ, तो क्या मैं सच में मृत्यु से ही डरता हूँ, या फिर जो कुछ मैं जानता हूँ, जो मेरे ज्ञात में है, उसको खो जाने से भयभीत हूँ, उसके खो जाने से डरता हूँ। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि हमें भय मृत्यु का नहीं, बल्कि किसी चीज़ के संबंध से टूट जाने से है। हमारे भय का संबंध ज्ञात से होता है, ना कि अज्ञात से। अगर हम भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमको समझना होगा कि ज्ञात क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। जिसे हम ज्ञात कहते हैं, जिसे हम जानते हैं, जिसमें हमारा परिवार, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा चरित्र, हमारा घर और इच्छाएं आदि शामिल हैं, जिसमें हम जीते हैं। इसको खो देने से हम हमेशा भयभीत रहते हैं, जो कि हमारा ज्ञात है। हमारे मस्तिष्क में स्मृति के रूप में होता है। इसके खो जाने से हम इतना डरते हैं। लेकिन जब तक उन स्मृति के विचारों और धारणाओं से मुक्त नहीं होते, तब तक किसी भी सत्य तक हम नहीं पहुंच सकते। जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ जानकारी संचय करना आम बात है, और जहाँ संचय होगा, वहाँ संचय खो देने का भय भी होगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि संचय करने की प्रक्रिया में ही भय है। जहाँ कोई संचय होगा, वहाँ भय भी आ जाता है, और भय में होना ही कष्ट है। अभी हमने समझा कि संचय करने की प्रक्रिया में ही भय है। इसी तरह विश्वास करना भी इसका एक हिस्सा है। जैसे कि किसी की मृत्यु होती है, वह पुनर्जन्म में विश्वास करने लगता है, ताकि मनोवैज्ञानिक रूप से कम पीड़ा हो। जब तक हम आंतरिक रूप से विश्वासों को जमा करते रहते हैं, जब तक वहाँ डर रहेगा। जब तक हमें शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ होना या बनना चाहते हैं, वहाँ दुख, दर्द और डर बना रहेगा। हमारा मन अपने द्वारा बनाए गए ढांचे में ही रहता है। अगर हम इस ढांचे से मुक्त होने के लिए कुछ करते हैं, तो ये एक नए ढांचे का निर्माण करना भर है। इसका मतलब हुआ कि हम इस मन के द्वारा बनाए गए ढांचे से मुक्त होने के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब हम उस ढांचे का सिर्फ अवलोकन भर करें, तब हम देख सकते हैं कि मन स्वयं ही एक ढांचा मात्र है। वहाँ स्वयं ही एक भय है। मन द्वारा किया गया कोई भी काम मन के उस ढांचे को और भी मजबूत करता है, या फिर किसी नए ढांचे का निर्माण करता है। मन जो भी करता है, वही भय का कारण बन जाता है। हमारा मन, जो कि विचारों, स्मृतियों, आशाओं, कुंठाओं का संग्रह भर है, जब हम जो है उसे वैसा ही स्वीकार नहीं करते, वहाँ भय आ जाता है। अगर हम जो है, जैसा भी है, उसे बिना बदले या बिना बदलने के विचार से मुक्त होकर उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, उसे साफ साफ देख पाते हैं, तो हम उस भय से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि तब हम वहाँ देख सकते हैं कि मन के किसी भी कर्म से वहाँ भय ही आता है। तब हम रुक जाते हैं। तब वहाँ एक ठहराव होता है, एक अलौकिक आनंद होता है,
जब मैं के रूप में पहचान का कोई केंद्र नहीं रहता, तब आप देखते हैं कि वहाँ पर अलग तरह का आनंद का अनुभव होता है। जब कोई स्वयं नहीं रह जाता, जब वहाँ कोई केंद्र नहीं होता जिसे हम मैं कह सकें।